4.5 करोड़ आवाम ने बस शाहिद लजीज साहब ने जो बातें की सारी गलत जो है वो कौम के 4.5 करोड़ ये आवाम इमरान खान ने बात की थी। और अगर वो ना भी कहे तो एक सेकंड, अगर इमरान खान ने नहीं की थी, अगर वो कोई बात इमरान खान ने नहीं तो की मुझे थी। ये बताएं बाकी चीजों की तरह ये सारी बातें गलत लेते हैं। हैं आपने जो गलतियां की हैं उसको आप खमियाजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं आप क्यों ये बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जनाजों पे नहीं जा रहे हैं, ये नफरत आप फैलाना चाहते हैं। ये फौज आपकी नहीं है अकेली, ये फौज मेरी भी फौज है, ये फौज सुहेल अफरीदी की भी है, वो इज्जत भी करता है फौज की। आपने जुलाई 3, 2022 में जब राना सलमान साहब वजीर दाखिला थे, फौज को टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दी गई है और आपने उसमें सारा कुछ लिखा कि जी अस्करी पसंद मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं और नए हुक्मरान यानी तालिबान हुकूमत इन मुज़ाकरात के मदद कर रही है। तो मुज़ाकरात तो सर आपने किए थे, आपकी गवर्नमेंट जिसमें आप वजीर थे ना सर, ना इस तरह ना करें। मुज़ाकरात जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं ये बाद की बात है, वो छोड़े जाने, तालिबान छोड़े जाने के बाद, दहशत गर्दों को छोड़े जाने के बाद किया आपने? मेरी एक सेकंड ना, उस वक्त कौन था आर्मी चीफ? जनरल बाजवा होंगे। यस, जनरल प्राइम मिनिस्टर कौन था? यार एक सेकंड, प्राइम मिनिस्टर बताया कौन था? मैं आप सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये शहबाज शरीफ। और आप फेडरल मिनिस्टर थे? मैं था। अब ये आ रहा है कि फौज को टीटीपी को इजाजत आपने दी है। ना यार रुक जाए, मैं जिन लोगों का जिक्र कर रहा था, मैं कह रहा था इमरान खान ने छोड़े जेल से, मैंने कहा अफगानिस्तान से उनके आबाओ अजदाद आके बसे, वो इमरान खान के दौर में आए। अब आ जाए जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं वो पहले भी हम ही था, जिस तरह मजहर अब्बास साहब ने कहा बिल्कुल तो गलत, भाई एक बंदा जिम्मेदार नहीं। पहले इसके जवाब देना, वो कह रहे हैं यही आप गलत कह रहे हैं कि 40 साल इमरान खान के दौर में वापस आए। मैं यही बात सच कह रहा हूं, मैं साबित करूंगा। एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि इमरान खान ने ही छोड़े, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और इमरान खान शामिल थे। और उस वक्त भी हम शोर उठाते थे कि ये दहशतगर्द जेलों से नहीं रहा होने चाहिए। इन्हीं के दौर में जेल टूटी, इन्हीं के दौर में, ये भी सबको याद है कि वहां से तालिबान कितने निकले, दहशतगर्द कितने निकले। अब एक बात और, एक सेकंड शौकत साहब, एक सेकंड प्लीज, मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूं। आपने फरमाया और कामरान शाहिद के सवाल पे कि आप जाते हैं जनाजों पे शोहदा के, आप जाते होंगे, मगर ये सवाल ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का जो है वो शोहदा के ताज़ियत पे, शोहदा के जनाजों पे नहीं जाता। वो फौज के जनाजों पे, शहीदों पे नहीं आते, सिविलियन जाते होंगे, नहीं पता। वो जाते होंगे, अलग बात है। अच्छा, बात आप कर रहे हैं कि उससे बात दोबारा की जाए। बात ये है कि उससे बात करनी तब जाए जब उसकी माइंड क्लियर ना हो। वो तो माइंड उसका बड़ा क्लियर है कि जब फौज, यस, जब फौज के जनाजों पे वो नहीं जाते तो आप ये कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात, जो प्रॉक्सी है इंडिया की, उनसे मुज़ाकरात किए जाए। फिर चौथी बात मैं ये अर्ज करता हूँ, अगर शौकत यूसुफजई साहब आप बहुत ठीक होंगे, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मगर शौकत यूसुफजई साहब अमीन अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी का एजेंडा और इनको दिया गया एजेंडा यही है सिर्फ कि लाल लकीर है, रेड लाइन है इमरान खान, रेड लाइन पाकिस्तान नहीं है। हमें एजेंडा जो है ना, हमें एजेंडा आवाम ने दिया है। मैंने मदर साहब के पास जा रहा है, क्विकली आपने एजेंडा जो है ना, एक आखिरी बात बार की जा रही है। 4.5 करोड़ आवाम ने बस शाहिद लजीज साहब ने जो बातें की सारी गलत जो है वो कौम के 4.5 करोड़ आवाम इमरान खान ने बात की थी। और अगर वो ना भी कहे तो एक सेकंड, अगर वो बात थे, अगर वो बात इमरान खान ने नहीं तो की मुझे ये बताएं बाकी चीजों की तरह सारी बातें गलत लेते हैं। खुदा ना खास्ता कोई बाप से भी यू टर्न लेता है। अच्छा जी, बाप से शौकत साहब, मैंने मदर साहब को जाए, लेकिन आप बहुत तपे में बताने क्या कहना चाह रहे हैं। शौकत भाई, आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूं मैं, जल्दी जरा। फिर मदर साहब देखें मैं हैरान हुआ हूं, जावेद लतीफ साहब उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे, जो कुछ हुआ इनके सामने, लेकिन जो कुछ कौम को बता रहे हैं, बहुत लोग हंस रहे होंगे इस बातों के ऊपर। देखिए, सबको पता है कि तालिबान को किस दौर में लाया गया, किस दौर में बसाया गया, और क्या क्या कहते रहे कि जब मामला ठीक हो जाएंगे। ये इमरान खान नहीं कहता रहा है, इमरान खान तो उस कमेटी में मौजूद नहीं थे। तो बात यह है ना कि आपने जो गलतियां की हैं उसको आप खमियाजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप क्यों ये बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जनाजों पे नहीं जा रहे हैं, ये नफरत आप फैलाना चाहते हैं। ये फौज आपकी नहीं है अकेली, ये फौज मेरी भी फौज है, ये फौज सुहेल अफरीदी की भी है, वो इज्जत भी करता है फौज की। ये गलत बात आप कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मैं आप में जुर्रत है तो आप एक मिनट, आपकी हुकूमत के अंदर जुर्रत है ना, तो आपकी हुकूमत के अंदर अगर जुर्रत है, जावेद लतीफ साहब आपकी हुकूमत के अंदर जुर्रत है ना, तो आए बात करें। ये सियासी हुकूमत है,
یہ سیاسی لوگ ہیں, آپ کو اپنی پارٹی بھی دعوت دے رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی دعوت دے رہی ہے KP والی, کہ آئے یہاں بیٹھ کے مذاکرات کریں, بات کریں ہمارے ساتھ. کرنے ہم چاہیے. یہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جائیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا. ابھی میں کہتا ہوں, آپ یہ کہتے ہیں نا آئیں بات کریں, میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ جو ہے اور حکومت وقت جو ہے وہ ہر حال میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہے, ہر حال میں مذاکرات کرنا چاہتی ہے. آپ ہر حال میں مذاکرات نہیں چاہتے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں عمران خان کی جماعت کی بات کر رہا ہوں. اس کے فائدے میں مذاکرات نہیں ہے کیونکہ اس کا ایجنڈا اور ہے. یہ ایک حقیقت مان لینا چاہیے, نہیں اس طرح کرنا چاہیے یار. ہمیں پاکستان سب سے زیادہ فیض ہے. اچھا بدر صاحب ایک بات بتائیے. نہیں یار, this is not on. سر آئی ایم سوری سر, یہ ان کے جذبات بھڑکے ہوئے. سر میں بھائی مجھے بہت افسوس ہے, یہ دونوں میچورڈ پولیٹیشنز ہیں, یہ ملک دہشت گردی کے کنارے پر ہے. صحیح بات ہے. اور اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے سوائے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اور کچھ نہیں ہو رہا. ان دونوں میں سے کسی نے سلوشن دیا ہے اس کا؟ آپ کو پتا ہے کہ سوات میں جب آپریشن ہوا اور سوات کا ایک منٹ یار, شوکت بات تو سنو یار. آپ مجھے بتائیں خیبر پختونخوا کی حکومت نے شمالی وزیرستان میں ڈیولپمنٹ کے کیا کام کیے ہیں اور جگہوں پہ ڈیولپمنٹ کے کیا کام کیے ہیں؟ جاوید لطیف صاحب بتائیں کہ آپ آپریشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے, ایک منٹ, آپریشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے کیونکہ جب آپ نے سوات کو کلیئر کیا تو سوات کے لوگوں سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہاں نظام عدل قائم کریں گے. آپ کیا آپ نے نظام عدل قائم نہیں کیا. جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ سمپتھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے. جب آپ شمالی وزیرستان آپ بتائیں کہ کیا ڈیائی خان میں رات کے بعد کوئی جا سکتا ہے وہاں, کوئی چل سکتا ہے وہاں؟ یہ کس کی حکومت, یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ جو ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, دیکھیے آپریشن ہمیشہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب آپ آپریشن کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم ٹیررزم کے بارے میں کنفیوز ہیں. ہم سب سے زیادہ ٹیررزم پاکستان میں بڑھا ہے جنرل مشرف کے 9 سال کے اندر. آپ القاعدہ کی پوری لیڈرشپ, آپ جتنے گروپس کی لیڈرشپ اٹھا کے دیکھ لیں, سب کے سلیپر سیلز اسی صوبے میں, اسی ملک کے اندر اور خود کراچی کے اندر رہے ہیں. جب آپ نے 2013 کے بعد آپریشن شروع کیے اس کے بعد آپ کا یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب. آپ کی اجازت سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ دونوں نے حل کوئی نہیں دیا. آپ حل دے دیں, کیا مذاکرات حل ہے یا آپریشن حل ہے؟ دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن قائم نہیں ہوتا, وہاں کی آپریشن کامیاب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہاں کی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہاں کی حکومت آن بورڈ نہیں ہوتی آپریشن کے حوالے سے تو وہ کس کا فائدہ ہے؟